हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपकी खुशियाँ। ठीक है, तो क्या इस रीडिंग में आपके लिए आता है गाइस, ये देखने जा रहे हैं आपकी खुशियाँ। मेरे व्यूअर्स की खुशियाँ। चलिए, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आपसे रेजोनेट करता तो आपकी रीडिंग है, और अगर नहीं करता है तो मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस पड़े हुए हैं, ज़रूर जाकर देखिए। हो सकता है आपको अपने मतलब की चीज़ें मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए, या फिर आप जो जानना चाहते हैं वो आपको पता हो जाए। ठीक है, तो चलिए, आपकी खुशियाँ, मेरे व्यूअर्स की जो खुशियाँ हैं वो क्या इस रीडिंग में आता है, वो ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ रखती हूँ मैं। तो गाइज़, आपकी खुशियाँ यहाँ सभी राशि वाले हैं, हर किसी के लिए होगी ये रीडिंग। ठीक है, चलिए, तो आपकी खुशियाँ कुछ इस तरीके से दिख रही है गाइस। कुछ लोगों के लिए आपके कर्म और भाग्य के हिसाब से, मतलब जो आपने अभी इस वक्त अच्छे कुछ काम किए हैं, कुछ ऐसी दुआएं लोगों की ली हैं आपने, यहाँ पर कंफर्म है, दिख रहा है आपके, न केवल आपके द्वारा, यहाँ ऐसा भी है कि आपके पूर्वजों के द्वारा, या कोई ऐसा बड़ा अनुष्ठान, काम या कोई चीज़, जैसे होता है ना सोसाइटी में चैरिटी करना, दान देना, कुछ इस तरह से काम किया जाना, जो समाज के लोगों को या गरीब लोगों को, या फिर जो बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको ज़रूरतें होती हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का ऐसा कोई काम आपके यहाँ बड़े बुज़ुर्गों के द्वारा भी पीढ़ियों से किया गया हो, या किसी पीढ़ी में किया गया हो, और आपके द्वारा भी ये चीज़ें किसी भी स्तर पर, कितने भी छोटे रूप में, कितने भी बड़े रूप में की जाती है, ये चीज़ है। तो आशीर्वाद अगर बोला जाए, आपके कर्म और डेस्टिनी, इन चीज़ों को चेंज किया इन कामों ने। मतलब आपके मनोकामना, इच्छाएं, आपकी खुशियां जो हैं वो आपको मिलने वाली हैं। कैसे मिलने वाली हैं? कुछ न कुछ आपकी एक दिली ख्वाहिश, जो बहुत 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 ज़्यादा आपका मन और दिल में बैठी हो, आपको दिन रात सपने दिखते हों, आपकी इच्छाएं ऐसी होती हों, आपका मन बार बार उसी एक सोच पर, उसी एक काम पर, उसी एक बात पर लग जाता हो, जो आपका ड्रीम है, सपना है, इच्छा है, मनोकामना, उसके लिए काफ़ी आपने, कहते हैं ना, इंसान कुछ चीज़ें सोच समझ कर करता है, कुछ बिना सोचे समझे करता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो होती आ रही होती है और उसको करता जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी ही है, आपने कभी सोचा नहीं कि आपको ये करना है। ठीक है, दूसरा ये कि आपके द्वारा कि आप ज़बरदस्ती आपसे कोई करवाएगा, ये भी नहीं है, लेकिन आपके द्वारा, आपकी फैमिली में, परिवार में, या किसी जनरेशन में कुछ ऐसा था जहाँ से ये होता आया है, चला आया था, और आपके अंदर भी इन चीज़ों का प्रभाव है, और वो चीज़ें हो सकता है अभी आप कर रहे हो, चल रहा हो, कोई चैरिटी हो, कोई किसी तरह का कोई काम हो, या इस तरह के काम से जुड़े हुए हो आप, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, सर्विस करना, देना लोगों को, तो ये आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन गया है। आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, आपने देखा होगा कि न केवल आपके आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके एक पीढ़ी पीछे, 2 पीढ़ी पीछे, 3 पीढ़ी पीछे, अगर आप किसी से जानना चाहते हो, अगर आपको पता नहीं हो, तो आप देखना, ईश्वर ने, गॉड का दिया हुआ थोड़ा 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 सब कुछ है। ऐसी चीज़ें नहीं है कोई कि जीवन में या फैमिली में या परिवार में कुछ ऐसी कमी हो जो बहुत दुख और भारी कष्ट का विषय हो। हाँ, ये ज़रूर है
कि अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साथ चल रही होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें जनरेशन से है, पीढ़ियों से है, या फिर किसी आपके माता पिता से पूर्व में किया गया हो, आपके द्वारा नहीं किया गया, तो भी ये आपका आशीर्वाद बनकर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आपको देता है। एक तो आपकी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, आपके कर्मा बोल सकते हैं, आपका भाग्य कहते हैं ना कि पूरा चेंज होना। दूसरा, यहाँ पर ये चीज़ें कुछ ऐसी दिख रही है कि आप में से बहुत लोगों की लाइफ में पहले चीज़ों को लेकर के आपकी लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे, काफ़ी लड़ाई झगड़े, काफ़ी विवाद, काफ़ी जैसे होता है ना कि हर चीज़ का आपकी लाइफ से जैसे बहुत पसंद की चीज़, बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बहुत जहाँ पर आप बहुत खुश थे, वो सारी चीज़ें आपसे छुड़ा ली गई हों या एकदम से छूट गई हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा मुझे बोलना, क्योंकि हाँ, कोई नहीं चाहता है कि अपनी प्रिय चीज़ को, प्यारी जगह को, प्यारे लोगों को, या ऐसी प्यारी से कोई भी आपसे जुड़ी हुई अटैचमेंट, जिस भी चीज़, जिस भी व्यक्ति, जिस भी रिलेशन, जिस भी जगह से होता है, जिस भी काम से होता है, वो आपसे छूट गया। सडनली ऐसा कुछ हुआ, एकदम से आपको भी लगा कि अरे ये कैसे इस तरीके से यस हुआ है। इसमें कष्ट और परेशानी काफ़ी हुई होगी। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसा बोलते हैं ना कि एक आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती गई होंगी। आपको बीच के टाइम में ऐसा लगा होगा कि कब खुशियाँ आएंगी, कब ये टाइम जाएगा, या कब ये परेशानियाँ, दिक्कतें मेरी लाइफ से ख़त्म होंगी। ये ख़त्म होने का, दूर होने का नाम ही नहीं लेती हैं। हालांकि आपने प्रयास बहुत किया, बहुत चीज़ों को आपने फेस भी किया है और चीज़ों को सुधारा भी है। अगर बहुत सी कामों में आपने आगे बढ़कर, जैसा होता है कि ठीक है, हार है तो है, कोई बात नहीं, हम हार जाएंगे, लेकिन हम इसको करके देखेंगे, हम इसका सामना करेंगे, ऐसी चीज़ें आई हैं। तो आपकी जो इनर वॉइस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि आपकी इस तरह की के लोगों की जो चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, वो अपनी इनर वॉइस के आधार पर काम करते हैं। अपनी ज़िंदगी में अगर ये फेल होते हैं या किसी भी तरह के एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ के साथ ज़िंदगी जी रहे होती है ना, तो उधर पर ये फिर दुनिया इनका साथ छोड़ती है, ये भी बहुत से लोगों का साथ छोड़ते हैं और फिर ये अपनी इनर वॉइस पर वर्क करने लगते हैं। हालांकि इनको पता नहीं होता है कि ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसका प्रॉपर वे क्या है, इसका रास्ता क्या है, इसका तरीका कैसा है, लेकिन फिर भी ये करते और उन चीज़ों में ये सफलता हासिल कर लेते हैं। क्योंकि करते करते कई बार ऐसा होता है, उसको फॉलो करते, हारते नहीं हैं, हार नहीं मानते, किसी भी तरीके का गलत काम या गलत चीज़, गलत विचार नहीं लाते हैं। और यही रीज़न है जब उस वहाँ पर इनके इस प्रयास में अगर बोला जाए रुकावटें नहीं आती है, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से अच्छा काम हो जाता है जो लाइफ में इनको निकलने का एक रास्ता, बहुत सुनहरा मौका दे देता है। जैसा होता है ना कि अरे यार अब बहुत हो गया, थक गया, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, तो बस वही चीज़ इनके साथ होती है। और फिर लाइफ में, ज़िंदगी में इनको बहुत सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन, साफ एकदम मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें इनको साफ क्यों मिलती हैं? दो लोग इनके साथ भी अगर कोई चल रहा होगा और इनके साथ ही हर वक्त रहेगा, इनके साथ ही चलना पसंद करेगा ज़िंदगी में, रास्ते में, तो उसके डेस्टिनी, उसके भाग्य कर्मा के हिसाब से उसी जगह में खड़े खड़े इनको लाभ होगा, दूसरे को नहीं होगा। उसी जगह से इनका रास्ता इनको एक कहते हैं ना राइट वे पर ले जाता है और दूसरा को ना जाए, तो ऐसा भी होता है। तो इनके कर्मा की वजह से होता है, इनको दूसरे रास्ते मिल जाते हैं, दूसरे तरीके मिल जाते हैं, दूसरे तरह के लोग मिल जाते हैं, दूसरों का साथ मिल जाता है, दूसरे तरीके ये खुद भी आजमाते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी एकदम, कहते हैं ना, पहले जो उजाड़ पड़ी थी, दिख नहीं रहा था, बोझिल सा सब कुछ इनकी लाइफ में इनको समझ में आने लगता, सब कुछ क्लियर होने लगता, कुछ बोझिल नहीं होता है।
अब आता है कि आपकी खुशियाँ इसी बात में है कि जिन चीज़ों से आप लड़ रहे थे उससे बाहर निकलेंगे और साफ क्लियर मिल रहा है, रास्ता ही मिल रहा है, खुद अपनी चीज़ों को आप संभाल लेते हैं। यही तो आपकी खुशियाँ हैं, जो चाह रहे थे वो हो रहा है। जो जिसके साथ ये नहीं हो रहा है तो होगा, जिनके साथ हो चुका है तो उनको समझ में आएगा कि यस हाँ ऐसा हुआ है। और जो इन चीज़ों के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं तो आप देखिए किससे कैसी रेजोनेट करती है, क्योंकि देखिए बहुत तरह के लोग, बहुत सारी एनर्जी यहाँ बैठी होती है। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ इतने निगेटिव होते हैं कि इनको खुद भी नहीं समझ में आता है कि क्या ये सच है मेरे लिए। ऐसा हो जाता है, क्या है तो मेरे जैसा, पर क्या है ये सच है। और इस चक्कर में ये कुछ फॉलो नहीं करते, कुछ नहीं समझते। अब आ जाता है आप कुछ लोगों के लिए लाइफ में ऐसी आपकी फैमिली को लेकर के काफ़ी आपकी चिंताएं थी पहले, पूर्व में फैमिली मेम्बर्स को लेकर या फैमिली को लेकर काफ़ी चिंता थी, परेशानी थी काफ़ी। आपने हो सकता है कि ईश्वरी प्रार्थनाएं की हों और बहुत सारी जगह अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी है तो पति के लिए, पति है तो पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, या माता पिता हैं तो फिर ऐसे पूरा जो एक फैमिली परिवार होती है वहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनकी खुशियों के लिए आपने काफ़ी प्रार्थनाएं करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपने ऐसे काम भी किए हैं कि शायद ज़िंदगी में सुधार हो जाए, परिवार के लोगों की ज़िंदगी में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। या हो सकता है कि आपकी फैमिली में से किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी या दिक्कतें चल रही हों तो आपने प्रार्थनाएं की हो और पूजा पाठ यहाँ पर दिख रहा है। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं ऐसी जगह, पवित्र स्थल जगह गए हों इसके अलावा आपकी लाइफ में ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कुछ थर्ड पार्टी भी रही हो, प्रॉब्लम और दिक्कतें पैदा की हो, आपने उनसे भी दूर होने या दूर करने के लिए कुछ ऐसी प्रार्थनाएं कर रखी हो। यहाँ आपको कहते हैं ना यूनिवर्स तो बैठा ही रहता है आतुर कुछ अच्छी आत्माओं के लिए, प्योर सोल्स के लिए। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, अपने पूरे घर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। कुछ बुरे लोग थे जो आपकी घर पर बुरी नज़र लगा कर रखे थे, आपका अहित या बुरा सोचते थे। आप चाहते थे कि ऐसा कोई ना करे, ऐसे लोग मतलब हमारे साथ दूर हो जाए, या हमारे परिवार का, फैमिली का, बच्चों का, बड़ों का, छोटों का, बुजुर्ग का कोई कहते हैं ना जरा भी बाल बांका ना कर पाए। इस तरीके की स्थिति, सिचुएशन को, प्रोटेक्शन को लेकर आप काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी शंका में थे, भय में थी, चिंता थी और काफ़ी आपने लड़ने की भी कोशिश की है, संभालने की कोशिश की है। स्पिरिचुअल लाइफ में आप में से बहुत लोग गए हैं इसी टाइम पर, इसी वक्त में गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि जब लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ हिल रहा है, आप हिल रहे होते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने इंसान अपने आप को संभाल लेता है। जब फैमिली की बात आती है, फैमिली के कई मेंबर्स की बात आती है और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है, तब आप लगता है कि अब युद्ध में उतरना होगा या आग में कूदना होगा सेफ्टी के लिए, या फिर एक फैमिली गार्ड आप खुद बनकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसे काम करते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, कुछ ऐसे कर्मा संभालने की कोशिश करते हैं बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ है, ये आपकी लाइफ की कहते हैं ना एक आपकी फैमिली में ब्यूटी, जो फैमिली के अंदर की जो सुंदरता है उसको आपने बिल्कुल बरकरार रखा, संभाल कर रखा है। हो सकता था कि इस बीच में जो बुरे लोग थे, गलत लोग थे, कुछ गलत कर रहे थे और वो संभव हो जाता, मतलब कुछ बिगड़ता, फैमिली मेम्बर के ऊपर उसका असर ज़्यादा जाता, कुछ बिगड़ जाता, चीज़ें बिगड़ती, तबीयत खराब होती घर की स्थिति खराब होती, उसको आपने संभाला। यही आपकी खुशी है और ये आपकी खुशी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। जिनकी अभी चल रही वो तो निकल जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक जॉय का टाइम है। अगर बोला जाए तो आपकी लाइफ में जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हुई है वो इसी टाइम से हुई है, ऐसे वक्त से ही हुई है। तो प्रॉस्पेरिटी तो आनी ही है, ये तो तय है। ऊपर वाले ने भी आपके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, आशीर्वाद बना के रखा हुआ है और आप उसके गाइडेंस में चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं आत्मा से, दिल से, और लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करते हैं। इसलिए ये चीज़ें आपको मिलने वाली, यही तो आपकी खुशी थी। ये खुशी आपको मिलेगी और कन्फर्म मिलेगी। जिनको मिल चुकी है तो उनको पता है कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं और मेरे प्रयासों से हुई हैं, ठीक है, ये आप सोचेंगे। अब बहुत लोगों के लिए बोल सकती हूँ कि आप
भागते रहे हैं यहाँ वहाँ, जगह जगह गए हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी परेशानी दिक्कतों का दौर आया है, आपको कई बार एहसास भी हुआ है कि यस मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है या गलत हुआ है। ये बार बार आपको ऊपर वाले की ओर से मैसेजेस मिलते रहे हैं, आपको बीच बीच में एहसास होता रहे। ये करते रहे बाहर के लोग गाइस, जो भी आपके साथ था वो बाहर के थे, चाहे वो आपके मित्र दोस्त सोसाइटी मोहल्ले पड़ोस या कहीं बाहर के लोग थे, जो आप पर कहते हैं ना पूरी तरीके से डिपेंड रहते थे, या फिर आपकी पूरी खुशियों पर नज़र रखते थे, आपके अंदर और बाहर की बातों तक को लेकर के चलते थे। इन्होंने ऐसे काम और ऐसी बातें की हैं जो शायद आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगा होगा कि हिल गई है ना। पूरी लाइफ जब हिल जाती है तो यहाँ पर एंट्री होती है दूसरों की कैसे होती है। ऊपर वाला तो सबको ज़िंदगी एक सा देता है, बस उसका फ़र्क ये हो जाता है कि उसकी सोच और कर्म उससे क्या करवा रहे हैं आगे, तो उसकी डेस्टिनी बनेगी। ठीक है, क्रिएटर क्या कर रहा है वो तो आपका खुद का यहाँ के इस जीवन का हो गया। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर ये लोग आकर के बाहर से बिगाड़ते हैं। यहाँ चीज़ों को अगर बोला जाए 2 से 3 लोग 4 लोग यहाँ पर आपकी लाइफ में रहे होंगे जिन्होंने बहुत बुरी तरीके से टाइम पर चीज़ों को ख़राब किया होगा। पर्सनल लाइफ पर अटैक किया है, आपकी फैमिली लाइफ में अटैक किया है, आपकी जॉब लाइफ में बिजनेस में भी इन्होंने अटैक की है, नज़र रखा हुआ था। जो कहते हैं ना कि बहुत बुरी तरीके से आप चाहते थे कि ये सब कुछ सुधर जाए और ऐसे लोगों से दूर रहा जाए। शायद आपने लंबे समय तक इनके साथ जुड़े रहना ठीक समझा, आपकी स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि आप नहीं अलग हो सकते थे, या बहुत से लोग समझ नहीं पाए थे। जब आपको समझ में आया इन चीज़ों को लेकर के, तब फिर आपने तब तक कहते हैं ना सुनामी आ चुकी थी, तब उसके लिए क्या कर सकता है। तो सुनामी को भी आपने क्रॉस किया है, पार किया है। पर हाँ ये ज़रूर है कि आपका भागना इधर उधर दौड़ना, अभी ये ठहराव आ गया है, एक जगह रुकने का वक्त आ गया है। आपके एक शांति और धैर्य आपको मिल रहा होगा, काफ़ी चीज़ फील हो रही होंगी, थोड़ी सी ग्रोथ फील हो रही होगी, थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। आपकी खुशी भी इसी में थी कि यार ये कब तक चलेगा, अभी थोड़ा सा मुझे शांति चाहिए, थोड़ा ठहराव चाहिए। भागना दौड़ना, हलचल मची रहना, दुख और तनाव टेंशन, ये सारी चीज़ों के बीच में आपने टाइम, फियर तो आपका चला गया है, डर और भय जो बोलते हैं, शंका थी वो भी आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई है। एनर्जी काफ़ी आपने बोला जाए तो यहाँ पर बढ़ाई है आपकी एनर्जी, वो भी ग्रोथ वाली है। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आपको ग्रोथ ना मिली हो, मिली है। और यहाँ आगे भी अगर इस तरह की एनर्जी में आप रहेंगे तो चीज़ें आपकी ना बहुत अच्छी हो जाएंगी। जो सुनामी आई थी वो तो आपने उसको क्रॉस कर ही लिया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के अपनी परेशानी को लेकर के, शायद फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो आज की दिखाई दे रही हैं, ये आज की या बीते हुए कल की दिखाई दे रही। तो बीता हुआ कल तो उजड़ा था, ये तो ये कन्फर्म हो गया है, लेकिन आपको फ्यूचर को क्यों सोचना है। आज अपना बना लीजिए, तो जो अब आज अच्छा हो जाएगा तो आने वाला कल तो और बेटर होना ही होना है ना। ये थोड़ा सा अपने अंदर से निकाल दीजिए आप। आज को अच्छा कर लो, कल अपने आप अच्छा मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपकी खुशियाँ भी यही थी, तो यही खुशियाँ तो आपको मिल रहा है ना। ठहराव आ रहा है, थोड़ा सा टेंशन, जो एक शांति, आत्मिक शांति ना, वो आपकी लाइफ में मिल रही है ग्रोथ के साथ। तो फिर डरना क्यों, यही खुशी थी। तो आपकी खुशियाँ, जैसा हमारा टॉपिक है उस पर ही हम ज़्यादा बात करेंगे और इन चीज़ों को गहराई से बताएंगे कि हाँ ये स्थिति परिस्थिति आपके साथ है और ऐसा चल रहा था और ऐसा हुआ और इस तरीके से आप निकले हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिलेगी, डीप रीडिंग रहेगी, चीज़ों को लेकर आप कंफर्म रहेंगे कि हाँ ये मेरा ही है। अब आ जाता है यहाँ कि एक सोच वाले लोग यहाँ पर कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जो क्या बोले, दिल से टूटे हुए भी हैं, मन से भी टूटे हुए हैं, आत्मा भी इनकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन फील करती है। मतलब जैसा अब लगाव नहीं लगाना किसी से, किसी को अपना नहीं बनाना, किसी से नहीं जुड़ना है, किसी से रिलेशन नहीं जोड़ने हैं, किसी से संबंध नहीं बनाना। इतना हर्ट हुए हैं, इतना दुखी हो चुके हैं, इतना तनाव ले लिया है, इतनी परेशानियाँ झेल ली हैं, इतना दिन रात का टेंशन कहते उठा पटक, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अपने आप को तोड़ लेना। यहाँ सोच आपकी ऐसी ही चल रही है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे। अगर आप
को अपनी लाइफ में चारों ओर हरियाली नज़र नहीं आ रही है अपने रिश्ते में, ख़ास तौर से रिश्ते वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं तो हुआ, इमोशनली हर्ट हुए हैं, टूटे हैं, गिरे हैं, कुछ छूटे हैं, कुछ जो जुड़े हुए हैं तो भी दुखी बैठे हुए हैं कि यार इस तरीके से कैसे चल रहा है। फीलिंग्स आपके सामने कुछ और भी आकर के लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि पुराना छूटता नहीं, जाता नहीं है, तो फिर नया कैसे आएगा। इन चीज़ों को लेकर अब बोला जाता है कि लाइफ में छलांग तो आपको मारनी पड़ेगी। क्यों मारनी पड़ेगी? क्योंकि अगर खुशियाँ चाहिए, आपकी खुशियाँ ही ये है कि अब झंझट से निकलना है, परेशानियों दिक्कतों को छोड़ना है, जो चीज़ सही नहीं है बहुत लंबे समय तक झेल लिया, रिश्तों में हो या मन या भावनाओं की बातें भी हैं, मन ही मन आप काफ़ी बात कर लिए हैं, दिल ही दिल आपने काफ़ी मैसेजेस सेंड कर दिए हैं। पढ़ने वाला तो इंटरेस्ट लेना चाहिए ना, और इंटरेस्ट अगर ले भी रहा है तो उसके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन इतने सारे हैं कि आपके लिए इतना टाइम भी नहीं है। तो आपकी तो लाइफ में ये ऊंचाइयां हैं, जो खुशी है, खुशी के साथ आप कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी को, पृथ्वी माँ को आप बिल्कुल कहते हैं टच करके ऊपर आसमान में उड़ना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में तो ये खुशियां हैं, तो फिर आप उन खुशियों के साथ क्यों जकड़े रहना चाहते हो जो आपको बीच में लटका कर अटका कर रखा हुआ है। जिन लोगों ने आपको, या जिन रिश्तों ने, जिन बातों ने, जिन परिस्थितियों ने, जिन जगहों ने, जिन लोगों ने आपको बीच में मझधार में छोड़ दिया है, तो क्यों यहाँ गाइडेंस है कि आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है उसके साथ आपका एंगर भी है, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉर्नर को साइड में रखो, एंगर को साइड में रखो, बीच का जो रास्ता है ना कि ना इधर ना इधर हम किसी को अपना मानकर गुस्सा दिखा भी देंगे, लेकिन अगर वो आपके साथ नहीं है, ठीक है, हम किसी के ज़बरदस्ती अपने आप जुड़े रहेंगे फिर भी वो आपकी ओर नहीं देख रहा है, तो फिर क्या मतलब है। अगर आप साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं कि जैसा भी है ठीक है हम चला लेंगे, लेकिन एक समय के बाद आप थक जाओगे, हार जाओगे। आपको इमोशनली अगर बहुत ज़्यादा पॉइंटेड किया गया है, इमोशनली आपको बहुत हर्ट किया गया, बहुत खेल खेले गए हैं, बहुत आप मंच गए हैं, अब इन चीज़ों को समझने लगे हो, तो फिर क्यों नहीं हटते हो। हट जाओ, बिल्कुल कहते हैं ना बिना प्रयास के, बिना सोचे समझे। जो बहुत ज़्यादा कष्ट दे दिया है तो उन चीज़ों पर आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर एफर्टलेस आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में चेंज आना बाकी है। यहाँ दिख रहा है चेंज आएगा, और एकदम जैसे आकाश में उड़ता है ना इंसान, उस तरह की लाइफ यहाँ पर दिख रही है। अब आता है जो लोग मानसिक रूप से परेशान दिख रहे हैं, कुछ लोगों को इतना ज़्यादा डिप्रेशन, परेशानी, दिक्कतें आपके साथ चली हैं बीते समय को लेकर के, झेला है, ठीक है, चीज़ें हैं, यहाँ दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है गाइस कि कुछ बड़ा कांड हुआ हो आपके साथ, बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना हुई है। जैसे कहते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा इंसान या ऐसा रिश्ता या ऐसा व्यक्ति मेरे साथ कुछ करेगा या करेगी, लेकिन हुआ है आपके साथ। अब बहुत बड़ी आपके लिए वो लाइफ की सबसे बड़ी घटना, दुर्घटना है, और पूरी तरीके से ख़त्म कर देने वाली होती है ना, जैसे नई। तो आप अभी भी उन चीज़ों को लेकर चिंतित हैं, टेंशन में हैं, अपनी चीज़ों को आप नई शुरुआत के साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि नया रास्ता आपका पहले ही यहाँ पर देखिए गॉड ने बना कर रखा है, और ये ऐसा रास्ता है, यहाँ से सीधे चलना है। फिर आपको ये जो है ना, ये रास्ता आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे डोर है, दरवाज़ा है, देख रहा है। यहाँ से ऐसा होता है जैसे आपको बस उड़ना है, एक लंबी छलांग लगा करके हवा में जाना, न्यू बिगनिंग जिसको कहते हैं ना, नया रास्ता मिल जाना, नई दुनिया। यहाँ से रास्ता खत्म हो गया, यहाँ आएंगे, दरवाज़ा खुला, इसके बाद आपको कूदना है, जंप करना है। जंप करेंगे जब आप, तो यहाँ पर लैंड करेंगे। ये देख रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ का, तो इसको समझो। और जब आप यहाँ जंप कर जाओगे तो ये हरियाली दिख रही है, चारों तरफ हरियाली है, दिख रहा है, सनलाइट दिख रही है, यहाँ पर 7 कलर्स दिख रहे हैं।
तो आप समझो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सुबह भी होगी, शाम भी होगी और रात भी होगी, लेकिन खुशियों के साथ होगी, नई शुरुआत होगी ज़िंदगी में। आपने जो कुछ भी अच्छा पाने की कोशिश की है, एक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की नई शुरुआत हो रही है, बहुत लोगों के लिए फैमिली लाइफ की शुरुआत हो रही है, आप में से पर्सनल लाइफ में किसी की अच्छी मनोकामना इच्छा पूर्ण होगी, जो फ्रीडम चाहता था फ्रीडम आपको मिलेगा। कर्मा के अकॉर्डिंग जो आपकी लाइफ में रिश्तों को लेकर परेशानी या दिक्कतें आई थी, वो चीज़ भी आपकी लाइफ में होने वाली है। एक नया बिल्कुल नया दरवाज़ा आपको मिलने वाला है। कहते ना, नई सोच के साथ नई ज़िंदगी, नया काम, नए लोगों के बीच में नए तरीके से चीज़ें होंगी। एक अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी, जिसको कहते हैं ना सुख समृद्धि से भरा हुआ सुखमय जीवन, समृद्धि, सुख, चैन, शांति, समृद्धि, ये क्या होती है? वही अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी होती है, और इसके अंदर सब कुछ आ जाती हैं। होता धीरे धीरे है, लेकिन होता ज़रूर है। और ये चीज़ें आपके साथ, कुछ लोगों के साथ तो अभी हो चुकी हैं, और ये नहीं हुई है तो ये आप इसमें चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय की एनर्जी नहीं है, आप इसमें चल रहे हो। इसका मतलब ये है कुछ सप्ताह, कुछ दिन, आपके कुछ महीने में ये चीज़ें आपके साथ होंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फायर एनर्जी आपके अंदर हो सकता है अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही हो, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तनाव हो रहा होगा, टेंशन हो रही होगी, एंग्जाइटी हो रही होगी, अपने आप को ऐसा भी लगता है सोच में बार बार ले जाते, तो उससे बाहर रखो। ठीक है। अब स्टैंड सेफ कहते हैं ना, कि कोई स्टैंड नहीं है, पर किसी भी तरह की चीज़ को निकाल दो। यहाँ पे जो खुशियों के लिए आप सोच रहे थे, लड़ रहे थे, आगे जा रहे थे, बढ़ रहे थे, मतलब न्यू बिगिनिंग चाहते थे, तो वो चीज़ तो आपके आगे आ चुकी है ना, तो उसको क्यों पीछे कर रहे हो? पीछे नहीं करना है आपको। कहते हैं ना, एकदम धारा की तरह आपको बहते जाना है, झरने की पानी की तरह आपको बहते जाना है, रुकना नहीं है ना। जहाँ भी रास्ता मिलता है रास्ता बना लो, बस अपना खुशियों का इंतज़ार करो। यही तो आपकी पर्सनल प्लीज़र थी, यही तो आप चाहते थे, यही तो आपकी हैप्पीनेस थी, जो आपके साथ चल तो रही थी, लेकिन कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो गई थी, दूर हो गई थी, आपको मिल नहीं रही थी, है ना। तो इसके साथ रहिए। अब आ जाता है कि यूनिवर्स तो आपको भर भर के काफ़ी चीज़ें देगा, लेकिन खुशियों के लिए थोड़ा सा और प्रयास करना है अपनी इन चीज़ों पर, कि आपको अपने अंदर किसी भी तरह की निगेटिविटी, गंदगी अपने कर्मा में नहीं लाना, अपनी सोच में नहीं लाना है, अपने बिहेवियर में नहीं लाना है। जो वेकअप कॉल जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब कहर आया था आपके ऊपर, कहर ढा जाता है ना, जैसे बोलते कहर ढह गया, तो बस वही चीज़ है, वो चीज़ों से आप बाहर निकलोगे, इतना मैं तो कन्फर्म बोल रही हूँ। ठीक है। और ये चीज़ें जब आप देखोगे तो आपकी खुशियाँ आपको आते हुए दिखेंगी। सोचने की ज़रूरत है और इन पर विचार करने की ज़रूरत है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो यही है आपकी खुशियाँ, और आपको मिल चुकी है। जिनको मिल चुकी है तो आप इन चीज़ों को और आगे बढ़ाइए, अपने कर्मा, अपनी एनर्जी के थ्रू, अपने प्योर सोल पावर के माध्यम से। आपके अंदर एक कहते हैं ना, आई एम ए प्योर सोल। तो ये जो चीज़ है, इसको बार बार आपने ध्यान रखना, करना है। जिनके साथ नहीं हुआ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपको लग रहा होगा कि यार मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो रीडिंग देख रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, पर फिर भी कुछ नहीं। उसका रीज़न ये है कि आपके साथ ये चीज़ें होंगी, कन्फर्म है होंगी। थोड़ी सा निगेटिविटी से बाहर निकल जाओ। ठीक है। टाइम को आने दो, जल्दी आने दो, पीछे मत करो। बैक करोगे जितना, उतना ज़्यादा आपको लेट मिलेगी। मिलना तो है ही, तो फिर क्यों ना टाइम पर मिल जाए या जल्दी मिल जाए। डालो अपनी अफर्मेशन, डालो अपने मैनिफेस्टेशन, अपना स्टार्ट करो बढ़िया तरीके से। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।